आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे साथियों। तो बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। साथियों, मेहनत इस ढंग से करो कि आप नौकरी को नहीं बल्कि नौकरी आपको ढूंढती आप तक आए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर स्किल होगी, दक्षता होगी, आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और इसके लिए करना होगा आपको अधिक से अधिक नियमित अध्ययन और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। आपका अध्ययन और रिवीजन आपको दिलाएगा आपकी मंजिल। तो इसी प्यारे कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी वीडियो को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है। गुनाहों का देवता उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1949 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि रेणुका रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष क्या है? ओंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका स्मृति, ये सारी किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रेणुका 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं रसवंती 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा है कि कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है? कोमल गांधार नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में शंकर से इसको चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, जयद्रथ वध जय भारत काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध जय भारत ये काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन काल क्या है? नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि स्वर्ग की झलक अंधी गली एकांकी के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक अंधी गली ये एकांकियां उपेंद्रनाथ अश्क की हैं। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना करुणालय है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1912 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? जवाब में आपने अद्भुत रस चुना, बिल्कुल सही जवाब। 9वां प्रश्न, असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव द्वारा किस उपन्यास में हुआ है? राजेंद्र यादव के किस उपन्यास में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है? जवाब में प्रेत बोलते हैं, यही सारा आकाश नाम से भी प्रकाशित हुआ था। तो 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 10, शरणागत कलाकार का दंड कहानी संग्रह किसके हैं? जवाब में वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शरणागत 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं कलाकार का दंड भी 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी।
प्रश्न संख्या 11 है कि सूर सरावली सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें छंदों की संख्या कितनी है, यह पूछा जा रहा है आपसे। सूर सरावली में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है और जवाब में आपने 1101 छंद चुने, बिल्कुल सही जवाब। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के अनुसार किसानों की बृहत्त्रयी कौन सी है? रामविलास शर्मा जी के अनुसार किसानों की बृहत्त्रयी प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। पहली प्रेमाश्रम, दूसरी कर्मभूमि, तीसरी गोदान, ये तीनों बृहत्त्रयी के नाम से जानी जाती है। तीनों रचनाएं प्रेमचंद की हैं। अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह के रचनाकार को। अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है और 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, कालिदास, अंबिका, मातुल मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास, अंबिका, मातुल ये मोहन राकेश द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब आषाढ़ का एक दिन चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में आप। 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नूरा, लोई और नंदू भीष्म साहनी के किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? नूरा, नंदू और लोई भीष्म साहनी के किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सेलेक्ट किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 17वां प्रश्न है कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर उत्तर आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? लोहे के दीवार के दोनों ओर यह किसकी रचना है? तो यात्रा वृतांत है यह यशपाल का। प्रश्न संख्या 19, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, 1972 ईस्वी इस रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना है जिसे मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? ठेठ हिंदी का टाट आपने सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब 1899 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है? और इस प्रश्न का सही जवाब पहला गिरमिटिया आपने चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है? किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है? जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को देख करके आचार्य शुक्ल जी ने उन्हें मधुचर्या का कवि कहा? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 24वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हॉरिशस का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया? लॉर्ड मैकाले के खंड काव्य हॉरिशस का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद करने वाले सत्यनारायण कवि रत्न हैं। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जवाब में आपने ज्योतिश्वर ठाकुर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न संख्या 28 है कि निज भाषा बोलूं लिखूं पढ़ूं गुनूं सब लोग
करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया श्रीधर पाठक को, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 29, भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 30, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण का रचनाकार जसवंत सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 212 दोहे हैं इसमें, और जिसमें 202 दोहे जो आपके हैं उसमें से 116 दोहों में केवल अलंकारों का विवेचन है, और इसके 10 दोहे जो हैं 10 दोहे वह भूमिका के हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 31, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस विजय देवनारायण शाही की रचना है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह रचना है नलिन विलोचन शर्मा की। प्रश्न संख्या 33, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जवाब में सत्यवती कथा को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 34वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? जवाब में आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 35, सरयू में संकलित रचना अलोपी के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? और इस प्रश्न का जवाब अद्भुत रस चुना, तो राइट आंसर है आपका। 37वां प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध शीर्षक के लेखक कौन है? जवाब में आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 38, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सारंगधर हैं, जिनका समय काल विक्रमी संवत 1350 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 39, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब में आपने अनुभूत के क्षण चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न, मनोविनोद का विकृति की भाषा क्या है? मनोविनोद का विकृति की भाषा पूछा जा रहा है। श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। 1882 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 41, सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 42, पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? पुनर्वा उपन्यास का लेखक आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, और 1973 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 43, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त उत्तर चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं। बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? काफी चर्चित प्रश्न। बूंद और समुद्र उपन्यास का उपन्यासकार अमृतलाल नागर को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब, और 1956 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? कृष्णा सोबती उत्तर चुना, बिल्कुल सही जवाब, 1967 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि एक तनी हुई रस्सी जिस पर नाचता हूँ पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 48, रामधारी सिंह दिनकर को की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है?
जवाब में कुरुक्षेत्र को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 49, अग्निबीज एवं बीज, ये दोनों उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? दोनों ही उपन्यास दो रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं। देखिए, बीज आपका जो है यह अमृत राय द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं अग्निबीज मार्कंडे द्वारा लिखा गया है 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, और मार्कंडे मूलतः कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर में मुंशी प्रेमचंद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।